नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 के न्यूज। आज एयरपोर्ट जम्मू की बात करें तो बजरंग दल और शिवसेना ने जोरदार प्रदर्शन किया और काले झंडे दिखाए। जी हां, महबूबा मुफ्ती को वो जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंची और बजरंग दल और शिवसेना ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए काले झंडे लहराए और कहा कि महबूबा को कि जिस तरह से आपने शब्द निकाले हैं कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं, हम नहीं उठाएंगे, इस शब्द को वापस लें। और उन्होंने उनकी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी भरपूर होने की वजह से, ज्यादा होटल होने की वजह से उनकी गाड़ियां वहां से निकल गई। और लास्ट में शिवसेना की बात करें तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमें जो है इस पर दोबारा उनका जो है शब्द वापिस आना चाहिए। जी हां, तिरंगा जो उठाएगा वही इस देश में रहेगा। पीडीडी टेलीविजन जम्मू में कर रहे हैं लगातार प्रदर्शन। उनका कहना है सरकार करा रही है इलेक्शन के लिए पैसा है, पर जो दिन रात अपनी जान जोखिम में डालते हैं उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता। ये क्या गवर्नमेंट, निकलो बंद मकानों से, बेईमानों से, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, रेगुलर पार्टी कर दे। मैं बार बार गवर्नमेंट की चेतावनी देना, डीडीडी से लगी इलेक्शन इन्हें अनाउंसमेंट की है, उनके तो ही पैसे आई है, लेकिन दिल्ली में जितना ही है कोई पैसा नहीं, ना के कोई गलबात सुनी जाती। ये अन्ने और गुंगे और बहरे हो चुके हैं। मैं गवर्नमेंट की चेतावनी देना है कि कार यार दिल्ली में जिला सड़कें आई है, इनकी बुरी हालत हो जानी। असी टेने हट बजाई देंगे, अस बार बार यो गल आखने कि सारा जगह साड़ियां मंगन वो पूरियां कीतियां जान, रेगुलर पार्टी बकाया वेतन दिता जा। ये गरीब जनता जी है अज गलियां में बैठी है, जिन्हें कुर्सियां पर बैठे रहन, अस उन्हें वोट पाइए कुर्सियां पर जाया सदन के बैठे रहन, उनके वास्ते सारे वास्ते कोई पैसे की कमी नहीं है। लेकिन ये काम मुंह लाइए गल नहीं करते, साड़ी सुध बुध नहीं लै दे। अस गवर्नमेंट की बार बार ये चेतावनी देने कि सारे कन्ने गल की जा और सारा बकाया वेतन जगह दिता जा। बात करेंगे एयरपोर्ट जम्मू में। अगर बात की जाए तो बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, नाराजगी जताई। और प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा महबूबा अगर जम्मू में रहेगी तो उसे देश का तिरंगा उठाना पड़ेगा, वरना बजरंग दल कर सकता है इस पर उग्र प्रदर्शन। वापिस जाओ, वापिस जाओ, वापिस जाओ, वापिस जाओ, मुफ्ती तिरंगा उठाओ या वापिस जाओ, वापिस जाओ, वापिस जाओ, गो बैक, गो बैक, मुफ्ती गो बैक, गो बैक, गो बैक, मुफ्ती गो बैक, गो बैक, गो बैक, मुफ्ती गो बैक। राष्ट्रभक्त धरती के ऊपर, जम्मू की धरती के ऊपर हम कदम नहीं रखने देंगे, क्योंकि जो देश के संविधान को नहीं मानता, जो देश के तिरंगे को नहीं मानता, उसको यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं, यहाँ पर आने का कोई हक नहीं। जो देश के तिरंगे को नहीं मानता वो पाकिस्तान चला जाए। हम ये बताना चाहते हैं कि ये गुप्कार एजेंडा लेकर यहाँ पर आ रही है। ये गुप्कार एजेंडा जो है वो केवल गुप्कार रोड तक ही सीमित है। कहीं भी इनका जनाधार नहीं बचा है, ये जनाधार खो चुके हैं। पिछले दिनों 22 नेता जो है इनके जम्मू से रिजाइन कर गए। अब ये जम्मू में एक जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं।
वो जयचंद जो इसका समर्थन करेंगे, जो देश के तिरंगे को नहीं मानती, जो देश के संविधान को नहीं मानती, जो देश के खिलाफ बोलती है, अगर उसका कोई समर्थन करता है तो वो देशद्रोही हुआ। तो जो देशद्रोही है वो किसी के खिलाफ है, और हम उनका भी गिराव करेंगे, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। बात की जाए तो जिस तरह से स्कॉलरशिप को लेकर SC ST OBC, जी हाँ, बच्चे जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, उन्हें स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही। उसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडियन, जी हाँ, कॉन्फेडरेशन ऑफ ST SC OBC ऑर्गेनाइजेशन ने की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा बच्चों के फ्यूचर के साथ ना खेला जाए और प्रॉपर तरीके के साथ स्कॉलरशिप दी जाए, जो उनका हक है और अधिकार भी। जितने भी रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC स्टूडेंट थे उनके स्कॉलरशिप फॉर्म कैंसिल कर दिए हैं इमीडिएटली। दिस इज हेस्टी डिसीजन, दिस इज रॉन्ग डिसीजन, दिस इज अगेंस्ट द डिसीजन फॉर SC ST OBC स्टूडेंट कम्युनिटी। आज की प्रेस माध्यम से हम चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, बोथ डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शेड्यूल कास्ट एंड डायरेक्टर ट्राइबल्स को ये अगवा करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि जो आपने डिसीजन लिया है इसको फौरन विड्रॉ किया जाए और जो कमियां हैं फौरन में बच्चों से लिए जाए, मीडिया से पब्लिश किया जाए, बच्चों को कॉल किया जाए कि यहाँ सिस्टम फेलियर है, नेट नहीं है, गरीब बच्चे हैं जिनके पास इस तरह के सिस्टम नहीं है। आपको इस तरह के फैसले नहीं लेना चाहिए। आगे 3-3, 4-4 सालों से स्कॉलरशिप पेंडिंग पड़ा है। हम गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहते हैं कि आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने स्कॉलरशिप देना है, व्हाई नॉट वो जो पैसा है सीधा का सीधा एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दे, ताकि जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो फ्री में एडमिशन लें। थैंक यू। JNK रिटायर्ड पुलिस NGO एंड ORS वेलफेयर फोरम ने जोरदार किया प्रदर्शन, कहा सरकार लेटर पर लेटर भेजती है, देती नहीं हमें बकाया। चेयरमैन बोल रहा हूँ सर। हमारा जो मसला है पी अनामली का 1-1-96 से लेकर आज तक एज इट इज़ है, और इन्होंने 5th पे कमीशन में हमें पुलिस को डिनाई किया और आज तक इस मसले को हल नहीं किया। तो लिहाजा हमने 12 बार जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मिले, ना ही पॉलिटिशियनों ने हमारा मसले को हल किया और ना ही ब्यूरोक्रेट। अभी रिसेंटली अनुराग ठाकर जी बैक टू विलेज आए थे, उनको हमने बिहाफ ऑफ मोदी साहब एक एप्लीकेशन दी थी रिप्रेजेंटेशन, तो अनुराग ठाकर जी ने विद इन 3 डे वो मुझे वहाँ से इंफॉर्मेशन भेजी कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है मोदी जी को भेज दी है। मोदी जी ने भेजी मुर्मू साहब। अब जनाब 1.5 साल हो गया वहाँ आई हुई, तो होम डिपार्टमेंट ने भेजा था PHQ में, PHQ ने आज 1.5 साल हो गया, तो जनाब उसका टच से मास्टरी है, वो हर तीसरे दिन वहाँ से लेटर निकलता है, विद इन वीक टाइम इनका क्लैरिफिकेशन हो रही, टोटल नंबरिंग भेज दो। तो आज 1.5 साल हो गए, ना DDO ने इसका इनिशिएटिव लिया और ना DG ऑफिस ने। तो हम ये चाहते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। और बात करें JPDCL ऑल लेबर एंड नीड बेसिस वर्करों की, तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार 1.5-2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, लेकिन सरकार का कोई भी रवैया जो है उनकी तरफ नहीं। धरने प्रोटेस्ट करी जा रहे हैं, गवर्नमेंट अनदेखी कर रही है, डिपार्टमेंट अनदेखी कर रहा है। आखिर ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? हम ये उग्र प्रदर्शन अभी करने वाले हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से। जब तक हम जहाँ से हमें कुछ ना हासिल होगा, हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बात करते हैं फॉर्म फॉर पीस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा 370-35 ने हमें भी जुगियों तक पहुंचाएगी। जी हाँ, हमें भी जुगियों तक पहुंचाएगी। और जिस तरह से वादा किया गया था 370 और 35 के टूटने पर स्टेट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, इस पर सरकार ने दुबला चेहरा दिखाया। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी
पिछले 6 साल से काम कर रहा है। हमें 14 में ही कुछ महसूस हो गया था कि जम्मू कश्मीर पर कोई मुसीबतें आने वाली हैं, तो हमने एक फोरम बनाकर शॉर्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में हम रोज़ डिस्टर्ब है, चाहे वो बॉर्डर पर रोज़ है हीरानगर तहसील में से लेकर कुपवाड़ा ओडी तक, चाहे वो अंदरूनी है। ऊपर से संवाद करके हल करने के बजाय ऊपर से 2019 5 अगस्त से हम पर कानूनी तौर पर ऐसे दहशत डाली जा रही है कि पहले हमारे पास 370 लिया गया, फिर हमारा 35 लिया गया, फिर 3 आर्डर निकाले कि आपकी नौकरियाँ नहीं जाएंगी, डोमिसाइल बढ़ जाओ, फिर नौकरियाँ नहीं जाएंगी, नौकरी नहीं जाएगी, फिर आपको खरीद नहीं सकता। अब फिर एक आर्डर, फिर दूसरा आर्डर, फिर तीसरा आर्डर, और आज इतना गैर यकीनीपन पैदा हो गया कि पता नहीं हमें जहाँ रहने दिया जाएगा या नहीं रहने दिया जाएगा। जो स्टेट सब्जेक्टिव लोग थे वो जहाँ के काबिल है रहने के या नहीं रहने के काबिल, सरकारी अब उनको डर हो गया है जो 2 साल में जहाँ जम्मू में नहीं थी कोई, क्योंकि कल्चर ही नहीं था, वो क्या पैदा करना है। इसलिए जो इन्होंने असम्बली दिल्ली में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पूछ गया, किसी नुमाइंदों को नहीं पूछा गया, एक डीसी ने बैठकर 14 पर आ गया, चाहे वो 2-3 का जिसमें चाहे 4 सीटों का, चाहे 3 सीटों का। इसलिए हर चीज़ को करना चाहिए। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही, जो टेलीविजन है वो प्रदर्शन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी से हम बात करेंगे थन्ना मंडी के जो वैन इको सुमो के ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और जो कि एसडीएम डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ मिले और उन्होंने कहा कि हमने एमए, पीएचडी, एमएससी की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन हमें नौकरियां नहीं, लोन पर हमने ये गाड़ियां ली हैं ताकि हम अपने घर का गुजारा कर सकें। इस पर भी अगर बात की जाए तो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस जुर्माने पे जुर्माना करती है और हमें वहां जहां से लोन लिया है वहां भी किस्तें देनी पड़ती हैं और अपने घर का गुजारा भी चलाना पड़ता है। उन्होंने एसडीएम से गुहार लगाई कि हमारे बारे में सोचा जाए और एसडीएम डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि इस पर एआरटीओ राजौरी से बात करेंगे और आपके हक में बात करेंगे और कहीं ना कहीं आपका ये जो रोजगार चल रहा है इस पर सोच की जाएगी। बोलने की बात ऑनलाइन अप्लाई करो। मुझे बताओ काम क्या करना है, हमारे पास कोई यहाँ है नहीं और कोई इनकम का सोर्स या शादी भी की हुई है, 5 लाख रुपया लोन लिया हुआ है। अब बताओ हम कहाँ जाएँ। हम जितने भी लड़के जो है कभी कोई पीएचडी होल्डर है, कोई बीटेक है, किसी ने एमफिल की हुई है, ग्रेजुएट है, सभी अपने यहाँ 10 रुपये से गुजारा चला रहे हैं, 10 रुपये किराया लेके यहाँ काम कर रहे हैं। और ये फिर आगे कभी ट्रैफिक पुलिस वाले बोलते हैं हमें दे दो, गाड़ी सीज करेंगे, कभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस बोलती है बताओ हम क्या करें, कहाँ जाए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि भाई हमें सिर्फ काम दे दो, हमारी चाबियाँ ले लो, हमें काम दे दो बस।
कि यहाँ पे जो पैसेंजर हैं उनकी बहुत से इश्यूज जो पब्लिक यहाँ पे कंप्लेन करती है कि किराए का इशू है। दूसरा जो बहुत से लोग पूछ होते हैं उनकी जो परमिट वगैरह का मसला है, लाइसेंस वगैरह ये सारे लेके आते हैं। इसलिए हमें रिक्वेस्ट की है कि ये अभी आए हैं मार्केट में इनको बात करें अरुणा गोस्वामी की, जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है, कहीं ना कहीं पत्रकारों का दिल टूटा है। जी हां, जिस तरह से पत्रकार अपनी जान हथेली पर लेकर दिन रात जो है अपने देश के प्रति सेवा करते हैं, उसका दाम नहीं लेते और कहीं ना कहीं जो है अपने देश की हर प्रतिक्रिया हर लोगों तक पहुंचाते हैं, हर गरीब की आवाज ऊपर पहुंचाते हैं, हर सरकार के जो डेवलपमेंट काम होते हैं उन पर जो है लोगों को अवेयर करते हैं। और उसका सिला जिस तरह से अरुणा गोस्वामी को महाराष्ट्र की सरकार ने हिरासत में लिया, तो पूरा जो हमारा पत्रकार है भारत का वो गरमाया हुआ है। भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुंछ के इलाके की एक तस्वीर बताएंगे। उन्होंने भी जोरदार प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे के खिलाफ लगाए नारे और कहा पत्रकारों को दबाना ठीक नहीं, महाराष्ट्र सरकार जल्द इस पर सोच करे। जी हां, नहीं तो पत्रकार इस पर कर सकते हैं उग्र प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे सरकार, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार। आज प्रेस क्लब पुंछ में यहाँ पे पीसफुल जो प्रोटेस्ट रखा, यहाँ पे हम महाराष्ट्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने अपना स्वामी जी को जो अरेस्ट किया है और उनको दबाने की जो कोशिश की है, इस पे आज प्रेस क्लब पुंछ प्रोटेस्ट पे आया है और उनको महाराष्ट्र सरकार को और उदय सरकार को ये बताना चाहते हैं कि वो सोच रहे हैं कि अगर एक बंदे को हम अंदर डाल के बाकी मीडिया को दबाने की कोशिश करेंगे तो वो उनकी गलत सोच है। सरकार ने जो मीडिया को गैग करने की कोशिश की गई है उसके खिलाफ हमें महाराष्ट्र सरकार फोर्सफुली अर्नब गोस्वामी को एक क्लोज केस में अरेस्ट किया, जो कि केस क्लोज हो गया था, जिसमें दोबारा से उन्होंने री इन्वेस्टिगेट किया। ये सरासर गलत है। वो सिर्फ मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और कुछ। यहाँ पर इकट्ठे हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने डेमोक्रेसी का गला घोटा है। जिस प्रकार हमेशा ही मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उन्हें अर्नब गोस्वामी के घर में घुसकर जबरन मारपीट की, उसके घर वालों को भी हरास किया। हम राष्ट्रपति से चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर फौरन गवर्नर रूल लगाया जाए। की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। अर्नब गोस्वामी जी ने अगर सच का साथ दिया, सच की बात की, देश हित की बात की, तो उनको घर पे जाके उनको उठाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ उद्धव ठाकरे से, क्या आपको महबूबा मुफ्ती से प्यार है? आपको फारूक अब्दुल्ला से प्यार है, जो देशद्रोही बयान देते हैं? आज देंगे करवा चौथ की, तो करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए जी हां व्रत रखती हैं। पूरा दिन जो है पानी को हाथ तक नहीं लगाती, पूरा दिन जो है वो सजती संवरती रहती हैं और चांद का इंतजार करती हैं कि कब चांद चढ़ेगा तो हम पानी का घूंट पिएंगे, वो भी अपने पति के हाथों से। जी हां, भारत की नारी, भारत की महिलाएं किस तरह से अपने पति का मान सम्मान और उसकी दिग्गज आयु के लिए प्रार्थना करती हैं और दिन भर जो है सजती संवरती रहती हैं और उनका यही भगवान से प्रार्थना होती है कि हमारे सिर पर हमारे पति का साया हमेशा रहे और हमारे पति की आयु जो है लंबी हो। इसी पर हम आपको रिपोर्ट बताएंगे किस तरह से व्रत रखती हैं और किस तरह से वो भगवान से प्रार्थना करती हैं, वो पूरा हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। और चांद को देखकर ही पानी पीती हैं। अपने पति के लिए
तरक्की होगी। आज के दिन सारी प्रॉब्लम और अपने कामना करते हैं। पहले तो मैं करवा चौथ ना व्रत रखने नाल आयु लंबी हो और इस मान्यता की पिछले अस ने बड़े भी मन्ने आए आगे अस भी मन्ने लेने अस भी हर साल वैसे तो चौथ हर महीने आनी लेकिन ये जी कतकनी आनी चौथ इस दिन अस करवा चौथ ना व्रत बनाने हैं अपने पूरा दिन बिना पानी ने रही तो अपनी पत्नी लंबी आयु कामना करने हैं और अस हर साल इस भगवान अगे ये प्रार्थना करने हैं कि हे भगवान जी हर साल इस तरह खुशी खुशी करवा चौथ ना व्रत रखा अपने पति ने लंबी आयु इसका कामना कर जय। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।